दृष्टि से निभाते हैं ना बंधु, उसी प्रकार भगवान के साथ में भी अपनत्व होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। हम सबको तो अपना मान लेते हैं, परंतु भगवान को अपना नहीं मानते, इसलिए कहीं न कहीं हमारी भक्ति में कमी रह जाती है, भगवान के अनुग्रह में कमी रह जाती है। इसलिए भगवान को अपना माने, यह हमारा अपना है, यह हमसे अलग नहीं है। एक व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो मुर्गे का बच्चा कौन होता है? मुर्गा होता है। गाय का बच्चा गाय बैल होता है। बकरे का बच्चा बकरा होता है। तोते का बच्चा तोता होता है। उसी प्रकार हम किसके बच्चे हैं? हम किसकी संतान हैं? भगवान की। भगवान ने हमें बना करके भेजा, तो वो बड़ा भगवान, और अगर हम सच्चे मन से याद कर ले भगवान को तो हम छोटे भगवान। तो हमें भी भगवान ने भगवान बनने का मौका दिया है कि भाई जैसा मैं हूं ना वैसा तू बन सकता है, परंतु कमी हमारे अंदर हो जाती है। भगवान में कोई कमी नहीं रहती है, वो भगवान तो जैसा वैसा ही अपरिवर्तनीय है। परमात्मा दृष्टि तो परिवर्तन वाली हमारी है, हमारी दृष्टि में परिवर्तन है, परमात्मा में परिवर्तन नहीं है। वो तो जैसा है वैसा ही है। उदाहरण के लिए देखिए, सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश तो एक जैसा ही रहता है। अगर हम अपनी आंखों पे नीला चश्मा पहनेंगे तो प्रकाश हमको नीला दिखाई देगा, लाल चश्मा पहनेंगे तो लाल दिखाई देगा, काला पहनेंगे तो काला दिखाई देगा। परिवर्तन हमारी दृष्टि में है, उस रोशनी में कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो एक ही जैसी है बस। परंतु हमने अलग अलग प्रकार के चश्मे पहन रखे हैं, अलग अलग रंग के चश्मे धारण कर लिए हैं, इसलिए वो प्रकाश हमें अलग अलग रंग में दिखता है, अलग अलग रूप में दिखता है। इसलिए परमात्मा से प्रेम का संबंध बनाइए। बोलो हरा हरा महादेव। ये भगवान के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान विद्यमान हो गए। अगले जो ज्योतिर्लिंग है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर दारू का बने। बोले नागेश्वर भगवान कहाँ पर है? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये गुजरात की पावन भूमि पर है। जब आप लोग भारत के 4 धामों में से एक धाम जाओगे, द्वारिकापुरी, द्वारकापुरी से जब हम भगवान के भेंट द्वारका चलेंगे तो रास्ते में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं। और पता है यहाँ पर भगवान कैसे आए? हम जैसे आपके जैसे साधारण से भगवान के भक्त थे, साधारण से हम जैसे, बस जैसे हम ऐसे, और उसी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो बहुत सुंदर कथा है, बड़े ध्यान से सुनिए। समुद्र किनारे के वन था, उस वन में 2 राक्षस रहते थे। एक का नाम था दारुक और दूसरे का नाम दारुका। ये 2 पति पत्नी थे, दोनों राक्षस थे। और इनका काम क्या था कि जो आसपास के नगर में रहते थे ना, उन लोगों को पकड़ लेते और खा जाते। बेचारे नगरवासी बस्ती वाले बड़े परेशान इनसे। क्या किया जाए, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। और जब हमें कुछ समझ ना बैठे, हम कुछ समझ नहीं पाए, तो फिर अपने से बड़ों का सहारा लीजिए। कल भी हमने कहा, जब हमें कोई बात सूझे नहीं, कोई बात हमारी बूझे नहीं, तो हमसे जो बड़े होते हैं, जो हमसे बड़े पूजनीय बुजुर्ग होते हैं, इनसे मार्गदर्शन लीजिए। इन्हें जीवन का अनुभव रहता है बंधु, ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अपने सदगुरु की शरण में जाइए, संतों की शरण में जाइए, इनसे अपना मार्गदर्शन करिए। सारे बस्तीवासी बड़े परेशान हो गए, क्या करें क्या करें। एक समय योग संयोग से इनके बस्ती में, इनके गांव में एक संत का आना हुआ, जिनका नाम था औरव ऋषि। और जिस गांव में संत पधार जाते हैं ना बंधु, उस गांव का भाग्य बदल जाता है।
जैसे ही संत ने प्रवेश किया, सारे ग्रामवासी संत के पास में गए और ऋषि से कहने लगे, महाराज बहुत परेशान हैं। हमने तो सुना है कि संत बड़े दयालु होते हैं नाथ, हम आपकी शरणागत आए हैं, हमारी रक्षा करिए। या हमारे जंगल के पास में ही एक दारुक और दारुका नाम के राक्षस राक्षसी रहते हैं, या हमारे बस्ती वासियों को खा जाते हैं। महात्मन आप कुछ ऐसा काम करिए कि दोनों यहाँ से चले जाए, कुछ ऐसा करिए आप। महात्मा ने कहा घबराओ नहीं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं ना, चिंता मत करो। एक काम करो, तुम्हारे गांव में एक यज्ञ करो। जब यज्ञ में हम भगवान नाम की आहुति डालेंगे, और जब आहुति डालेंगे, जब उस यज्ञ कुंड से धुआं निकलेगा, जो धुआं निकल करके वन में जाएगा, और वन में जब राक्षस और राक्षसिनी की नाक में यह धुआं जाएगा, प्रवेश करेगा, तो वह इस जंगल को छोड़ करके सदैव के लिए भाग जाएंगे। बंधुओं, ये जो यज्ञ होते हैं ना, ये यज्ञ साधारण नहीं है, इनको साधारण मत समझना। यज्ञ क्या है? बोले हरि मुखम, ये जो यज्ञ नहीं, हरि का मुख है। जब यज्ञ में हम आहुति डालते हैं ना, तो समझ लेना भगवान के मुख में हम आहुति डाल रहे हैं। और ये यज्ञों का जहां जहां तक भी धुआं जाता है, जहां जहां तक भी ये धुआं जाता है इनका, उतने उतने जगह का जो वातावरण है शुद्ध हो जाता है। जितनी जगह ये यज्ञ का धुआं जाता है, उस जगह के खेत खलियान की भूमि पावन हो जाती है। जहां जहां तक यज्ञ का धुआं जाता है, हमारे गांव में जितने भी बुरी आत्माएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह भी यज्ञ के धुएं से नष्ट हो जाती है, और हमारा गांव पवित्र हो जाता है। यह यज्ञ का प्रभाव होता है बंधु, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ इतने पवित्र होते हैं। महात्मा ने यज्ञ किया, यज्ञ का धुआं जब वन में गया, वन में दोनों राक्षस राक्षसी ने जैसे ही ग्रहण किया, उसी वक्त उन्होंने कहा कि भागो यहाँ से, अब हमारा यहाँ पर कोई राज नहीं चलेगा। क्योंकि राक्षसों को भगवान के यज्ञ से, भगवान के भजन से, भगवान की कथा से बड़ा भय लगता है। जहां पर ये होते हैं ना, वहां पर से सारे राक्षस दैत्य भाग जाते हैं। और भगवान महादेव की जहां पर कथा होती है ना, वहां पर कभी भी कोई दैत्य, कोई राक्षस, कोई डाकिनी साकिनी भूत पिशाच ये कोई प्रवेश नहीं करते। यहाँ तक कि कलिकाल भी वहां से भाग जाता है। ये भगवान महादेव की कथा सत्संग का प्रभाव है। दारुका ने वन छोड़ दिया और समुद्र के बीच में टापू पर रहने लगे। अब इनको यहाँ पर भोजन कैसे मिले? खाने को कुछ नहीं मिले, क्योंकि समुद्र के बीच में टापू में कोई नहीं रहता। इन्होंने एक अपना सेवक नियुक्त किया। वो सेवक को कहा कि भैया, ये सागर से जो भी नाव गुजरे और नाव में जो भी बैठा हो, उसे बहला करके फुसला करके हमारे पास लेकर के आना। कुछ भी लालच दे करके लाना पड़े, परंतु पकड़ करके लाना, और जब तुम पकड़ करके लाओगे हम उसे खा जाएंगे। अब उस सेवक ने रोज ऐसा ही किया। कोई भी नाव निकले तो नाव वालों को कहे, भैया पास में हमारे मालिक रहते हैं, हमारी मालकिन रहती हैं, और ये सागर बहुत बड़ा है, तुम कहाँ जाओगे? आगे अंधेरा हो जाएगा, सागर में कहाँ तुम नाव चलाते रहोगे? एक काम करो, हमारे मालिक के यहाँ पर चलो, वहां पर तुमको भोजन खाने को मिलेगा, रात्रि विश्राम करने को मिलेगा। अब बेचारे लालच में आ जाए नाविक और इनके साथ में चले जाएं। अब वह दारुकोर हमेशा उनका भक्षण करे। एक समय की बात है, नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए। अवसर है पावन पवित्र धरती पर निमरी के प्रांगण